ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का प्रथम श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने गुह्यतम ज्ञान को बताने की बात की है। तो क्योंकि अर्जुन दोष दृष्टि से रहित हैं, सरल स्वभाव हैं, इसलिए भगवान अर्जुन को ये अपना परम रहस्यमय जो ज्ञान है, विज्ञान सहित ज्ञान, ये बता रहे हैं। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अंसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। तो कल हम बात कर रहे थे कि भगवान कह रहे हैं प्रवक्ष्यामि, मैं तुमको अच्छे प्रकार से कहूंगा, भली प्रकार, जिससे कि तुम समझ पाओगे। और फिर समझ के क्या होगा, उसका फल वो आगे बता रहे हैं। यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्, जिसे जानकर तुम एक मोक्ष से, ये जो संसार है इससे मुक्त हो जाओगे। संसार को यहां पर अशुभ कहा। तो यहां पर जो एक क्रिया है ज्ञात्वा, देखिए कई बार जो हमारी यहां पर आती हैं क्रियाएं, ज्ञात्वा मत्वा, ये सब जो है असमाप्त क्रियाएं हैं। संस्कृत में इनको असमाप्त क्रियाएं कहा जाता है। जैसे पढ़कर, खाकर, बैठकर, इस क्रिया की पूर्ति हो रही है कैसे, मोक्ष से मुक्त हो जाओगे अशुभ से। जैसे हम कहते हैं ना, इसे जानकर क्या होगा, तो ये बात भी पता लगनी चाहिए कि तुम अशुभ से छूट जाओगे। तो ये जो क्रियाएं हैं, असमाप्त क्रियाएं, ये ऐसा नहीं है कि इसको जान जाओगे तब मुक्त होगे। ये असमाप्त क्रिया का मतलब है जितना जितना तुम जानते जाओगे उतना उतना मुक्त होते जाओगे। यह है इसका वास्तव में मतलब, असमाप्त क्रिया जो चलती ही रहेगी, कंटिन्यूअस, जब तक तुम पूर्ण रूप से मुक्त नहीं होगे। तो इस प्रकार से ये क्रियाएं जो हैं अपना उतना उतना फल देती जाएंगी जितना जितना हम लोग उसको करते चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि क्रिया की पूर्ति होने के बाद ही, क्रिया की समाप्ति होने के बाद ही फल मिलेगा, नहीं, साथ साथ मिलता रहेगा। मोक्ष से तुम मुक्त होते चले जाओगे धीरे धीरे। तो एक ज्ञान तो ऐसा होता है जिसको पहले जान लो और फिर तुम करोगे, तब फल मिलेगा उसका। जैसे यज्ञ का ज्ञान है। अब यज्ञ जो है, केवल अगर हमने जान लिया कि हम यज्ञ को किस प्रकार से किया जाए तो काम नहीं चलेगा। पहले विधि को समझना पड़ेगा, यज्ञ कुंड बनाना पड़ेगा, सामग्री इकट्ठी करनी पड़ेगी, श्रद्धा के साथ ब्राह्मण को बुला के नियम पूर्वक, विधि विधान पूर्वक यज्ञ को संपन्न किया जाएगा।
तब उसका फल मिलेगा। लेकिन यहां पर इस ज्ञान के केवल जानने मात्र से फल मिल जाएगा। और क्या फल मिलेगा? अशुभ रूपी संसार से मुक्ति। और इस संसार में फंसने का कारण क्या है? अज्ञान। तो ये जो अज्ञान है ये नाश हो जाएगा। इसीलिए ये वाला जो ज्ञान है विज्ञान के सहित बताया। विज्ञान का मतलब अनुभव, कि इसका अनुभव भी होता चला जाएगा। तो जितनी जितनी श्रद्धा होगी उतना ही उतना हमारा अज्ञान नष्ट होता चला जाएगा। जितनी श्रद्धा होगी उतना ही ज्ञान धारण कर पाएंगे और उतने ही हमारा अज्ञान नाश होता चला जाएगा। अब संसार को यहां पर कहा अशुभ। ये अशुभ क्या है? वास्तव में मैं और मेरा का जो भाव है यही है संसार। मैं और मेरा, पहले मैं, मेरा शरीर नहीं, मैं ही शरीर हूं। मेरा शरीर तक तो ठीक है, फिर तो ममता आ गई, लेकिन यहां पर शरीर में अहंता है कि मैं शरीर ही हूं। यह भाव मैंपन, और जब मैंपन है तो यही जब आगे एक्सटेंड होता है, बढ़ता है, विस्तार को प्राप्त होता है, तब यही मेरा बन जाता है। जैसे एक व्यक्ति शादी से पहले अकेला होता है, वो मैं होता है केवल, लेकिन फिर उसकी पत्नी हो गई, वो मेरा हो गया, फिर बच्चे हो गए, वो मेरे हो गए, फिर मकान हो गए, फिर संबंधी हो गए, फिर उसके बच्चे हो गए, फिर उसके बच्चे हो गए। तो जो मेरा का संसार है ये बढ़ता चला जाता है। तो शुरू कहां से हुआ था? मैं से। तो मैं और मेरा ही वास्तव में संसार है ये। और इस मैं और मेरा का कारण है अज्ञान, अविद्या। तो हमारा जो इस संसार के साथ संबंध है ये इस मैं और मेरे के माध्यम से है। केवल माना हुआ है, ये कोई वास्तविक संबंध नहीं है। यदि हम किसी क्षण ऐसा सोच लें कि ये मेरा नहीं है, तो बस नहीं है। अब नहीं है तो नहीं है, और वास्तव में है भी नहीं, क्योंकि मेरा होता तो मेरे हिसाब से काम करता ना। मेरा शरीर भी मेरे हिसाब से काम नहीं करता है। तो हमारी जो ये भूल जनित मान्यता है, इस मान्यता को हटाने से ही मुक्ति हो जाती है। इतना सरल है वास्तव में अगर देखा जाए तो। भगवत गीता हमारी उन मान्यताओं को ही झकझोरती है जो हम अपने हृदय के अंदर पाले हुए हैं, ग्रंथियां बिठाए हुए हैं। जो उन मान्यताओं को ही तोड़ने का प्रयास है ये। जैसे कपड़े में लगा हुआ जो मैल है, जब उसको साफ करो तो छूट जाता है वो मैल। क्यों छूट जाता है? क्योंकि वो मैल बाहर से आया है, आगंतुक है। उसी प्रकार जो भगवान का ये अंश है, अविनाशी अंश आत्मा, ये भगवान से विमुख होके अनेक अनेक प्रकार की योनियों में भ्रमण करता रहा है संसार में। हम लोगों ने अनंत काल से अनंत अनंत योनियों में अभी तक भ्रमण कर चुके हैं। हम कभी देवता, कभी असुर, कभी दैत्य, कभी देव राक्षस, कभी पशु, कभी वृक्ष, सारी योनियों में हम लोग भ्रमण कराए हैं। और इस भ्रमण का कारण क्या है? मैं और मेरापन। ये शरीर मेरा है, ये शरीर मैं हूं, यहीपन। तो जब ये ज्ञान हो जाता है ऐसे कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं उनका नित्य दास हूं, ये अनुभव करते ही वो अपने नित्य स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो अपने स्वरूप को जानना ये तो हुआ ज्ञान, और भक्ति के अंगों का पालन करके भगवान की सेवा में तत्पर हो जाना, यह हुआ विज्ञान। यही है मोक्ष से अशुभात। भक्ति के अंदर दो बातें एक साथ होती हैं, संसार से विरक्ति और भगवत प्राप्ति। पुनर्जन्म का ना होना और भगवत सेवा का प्राप्त होना, यह भक्ति की महिमा है।
यही है मोक्ष से अशुभात। अब हम लोग दूसरे श्लोक का श्रवण करते हैं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये जो भक्ति है, अब इसकी महिमा बता रहे हैं। यहां पर क्या है, ये इस अध्याय की जो विषय वस्तु है ये इस श्लोक में कही गई है। इस अध्याय का नाम ही है राज विद्या राजगुह्य योग, और यहां पर यही कहा गया, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। क्योंकि जब हम किसी वस्तु की महिमा को जानते हैं ना, तभी हमको उस वस्तु के अंदर रुचि पैदा होती है। ये तो एक सिद्धांत है। जब तक हमारा मन उस वस्तु की महिमा, उसकी विशेषता, उसका महत्व नहीं समझेगा, तब तक हमारा उधर की ओर झुकाव नहीं होगा। तो भक्ति के प्रति हमारी प्रीति हो, हमारा झुकाव हो, खिंचाव हमारा स्वाभाविक रूप से हो जाए, इसीलिए यहां पर सबसे पहले उसका भक्ति का स्वरूप, भक्ति की महिमा वर्णन की गई है। तो क्या कह रहे हैं भगवान? इदम मतलब ये जो विज्ञान सहित ज्ञान है, इसके बारे में जो चर्चा चल रही है, भगवान को संपूर्ण रूप से जानना, उनका अनुभव करना, ये क्या है? राज विद्या है। राज विद्या अर्थात जितनी भी विद्याएं हैं उन सब की राजा है। और कैसी है? राजगुह्यम, जितने भी गोपनीय विषय हैं उन सब में परम गोपनीय है, अर्थात गोपनीय विषयों की भी राजा है ये विद्या। और तीसरी बात, अत्यंत पवित्र है, पवित्रम, इदम उत्तमम, और अत्यंत श्रेष्ठ है, उत्तम है। फिर आगे बता रहे हैं प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्ष फल देने वाला है। जो भक्ति योग है प्रत्यक्ष फल देने वाला है, अनुभव गम्य है, हेयर एंड नाउ, अभी इसी वक्त, कहीं आगे भविष्य में नहीं। श्रवण करते करते ही भक्ति अपना प्रभाव दिखाने लगती है, यदि हम उसके अधिकारी हैं तो। प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्ष अनुभव करने योग्य है। धर्म्यम अर्थात धर्ममय है, धर्म संगत है। सुसुखुम, करने में अत्यंत सुगम है। कर्तुम माने करने में अत्यंत सुखपूर्वक किया जा सकता है, कोई कष्ट नहीं है शरीर को, मन को, किसी प्रकार का। यह नहीं कि जंगल में जाके तपस्या करनी है, शरीर को सुखाना है, भूखे रहना है, ऐसा नहीं है। सुसुखम और अव्ययम, अविनाशी भी है साथ में। तो ज्ञान और कर्म अविनाशी नहीं है, क्योंकि वो इस शरीर से संबंधित है, और शरीर से संबंधित होने के कारण वो शरीर जड़ है तो कर्म भी जड़ है। लेकिन भक्ति आत्मा का विषय है, और आत्मा क्योंकि चिन्मय तत्व है, इसलिए भक्ति भी चिन्मय है। श्रीमद् भागवत पुराण के महात्म्य में हमने सुना ही था कि भक्ति जो है वो कैसी है, उसका स्वरूप बताया था। परमानंद, भगवान ने जो भक्ति को स्वरूप प्रदान किया है वो कैसी है? परमानंद स्वरूपी, परमानंद स्वरूपिणी, परमानंद स्वरूपिणी है और चिन्मय है। परमानंद चिन्ह मूर्ति सुंदरीम कृष्ण बल्लभाम, यह है भक्ति का स्वरूप। परमानंद चिन्ह मूर्ति ही सुंदरीम कृष्ण बल्लभाम, सच्चिदानंद रूप भगवान ने इसको, भक्ति को प्रदान किया है, क्योंकि वो भगवान की अपनी तो शक्ति है ना। कृष्ण बल्लभाम, कृष्ण की प्रिया है। तो ये भक्ति का जो स्वरूप है, ये दूसरे श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं। तो इस अध्याय का जो नामकरण है, वो भी नामकरण भी जो है इसी श्लोक के आधार पर किया गया है, राज विद्या राजगुह्य योग। तो अब जो ये भक्ति योग है,
अर्थात विज्ञान सहित ज्ञान है, इसके लिए 6 विशेषण दिए गए हैं। सबसे पहले तो इसका स्वरूप बताया गया। इसका स्वरूप है राजविद्या और राजगुह्य, और उसके बाद उसके 6 विशेषण बताए गए। तो स्वरूप क्या है इसका? राजविद्या। राजविद्या का मतलब क्या है? संपूर्ण विद्याओं का राजा, अथवा यह राजाओं की विद्या है। तो विद्याओं का राजा कैसे है? भक्ति। क्योंकि इसको ठीक ठीक समझने के बाद कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहेगा। 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी भगवान ने यह बात कही है, यो माम एवं असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्ववित भजति माम सर्वभावेन भारत। जो बुद्धिमान पुरुष मुझको पुरुषोत्तम के रूप में जानता है, वो सर्ववित हो जाता है। सर्ववित का मतलब सर्वज्ञ, और सर्ववित होकर वो सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। और भगवान ने 7वें अध्याय में बता ही दिया कि इसको जानने के बाद कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रह जाता। यद ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। दूसरे श्लोक में भगवान ने 7वें अध्याय के ये बात बताई थी हमको। इसको जानने के बाद अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते, कुछ भी जानने के लिए योग शेष नहीं रहता, क्योंकि हमने वास्तव में भगवत स्वरूप को ही जान लिया। तो भगवान यहां पर निर्गुणा भक्ति, केवला भक्ति, शुद्धा भक्ति का ही वर्णन करेंगे, जो सभी विद्याओं की चूड़ामणि स्वरूप है, परम गोपनीय है, स्वतंत्र रूप से पवित्र करने वाली, प्रत्यक्ष अनुभव करने योग्य है और अक्षय फल देने वाली है। और राजविद्या का दूसरा अर्थ किया गया है राजाओं की विद्या। राजाओं की विद्या कैसे है ये? भगवान ने जैसे 4थे अध्याय में बताया था दूसरे श्लोक में, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदुहु, क्योंकि इसे राज ऋषियों ने परंपरा से प्राप्त किया है, गुरु परंपरा से, श्रोत परंपरा से। जो राजा भी हैं और ऋषि भी हैं, राज ऋषि, उन्हें कहा जाएगा राज ऋषि। तो ये विद्या जो है राजा को भी ऋषि बना दे, अर्थात राज्य का कार्य करते हुए भी वो संसार से अनासक्त होकर भगवान की उपासना करता रहे। और हमारे लिए यही जो है सबसे ज्यादा उपादेय है कि हम अपना कार्य करते हुए भी संसार में उससे अनासक्त रहकर भगवान की सेवा कर सकें। क्योंकि राज ऋषि जो है वो राज्य का कार्यभार संभालते संभालते भी भगवान की सेवा करता है अनासक्त भाव से। इसीलिए यह हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारक है और अत्यंत उपयोगी है, उपादेय है। विद्या क्या है? विद्या किसे कहते हैं एक्चुअली हम लोग? विद्या शब्द बना है विद धातु से, और विद धातु का अर्थ होता है अध्ययन जनित ज्ञान। अध्ययन के द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया जाता है, तत्व ज्ञान। श्रीमद् भागवत में विद्या की परिभाषा बताई है 4थे स्कंध के 29वें अध्याय में और 49वां श्लोक, 49th श्लोक, तत्कर्म हरितोषम यत्सा विद्या तन मतिर्यया। अर्थात जिसके द्वारा श्री हरि का संतोष विधान होता है, हरितोषम, वह जीव का एकमात्र कर्तव्य, वही कर्म, तत्कर्म, वही कर्तव्य है जिसके द्वारा तन मतिर मतलब श्री हरि विष्णई मति, भगवान के अंदर हमारी बुद्धि लगती है। तत्कर्म हरितोषम यत् सा विद्या तन मतिर्यया, जिसके द्वारा, जिस विद्या के द्वारा हमारी बुद्धि, हमारी मति भगवान में लगती है और फिर भगवान का ही संतोष विधान करती है, वही कर्म कर्म है और वही विद्या विद्या है। तो कर्म ऐसा हो जो
भगवान की प्रसन्नता के लिए हो, और विद्या वो हो जिससे हमारी बुद्धि भगवान में लगे। तो जो हरि विषयिणी विद्या मति है, भगवत विषयक बुद्धि, वही है विद्या। और इसका कारण आगे बताया भगवान ने 50वें श्लोक में ही, हरिर्देह भृतात्मा स्वयं प्रकृतिरीश्वर। क्योंकि श्री हरि कौन है? देहधारी जीवों के अंतर्यामी परमात्मा है। हरिर्देह भृतात्मना, एकमात्र सभी के कारण है, और स्वयं प्रकृति के ईश्वर है, नियंता है। इसलिए क्योंकि भगवान ही हमारे हृदय के अंदर बैठे हुए हैं, तो इस विद्या के अतिरिक्त और जितनी भी भौतिक विद्याएं हैं वे सब जड़ विद्याएं कहलाएंगी। इनको अपरा विद्या कहा गया, जड़ विद्याओं को। यहां तक कि जो वेद में कर्म कांड कहे गए हैं वो भी अपरा विद्या में, जड़ विद्या में ही आएंगे। क्योंकि कर्म कांड का जो डायरेक्ट फल है वो है भोगों की प्राप्ति। लेकिन यदि कर्म अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से भगवत अर्पित किया जाएगा तब वो कर्म योग होगा। तो कर्म कांड का फल हृदय की शुद्धि नहीं है, कर्मयोग का फल है हृदय की शुद्धि। इसीलिए कर्म को जड़ कहा गया है। तो आजकल विद्यालयों में जो शिक्षा दी जाती है वो सब यही भौतिक विद्या है, जड़ विद्या है। इस प्रकार की जो विद्या है उससे कभी भी भगवत विषयक बुद्धि कभी भी पैदा नहीं हो सकती, उत्पन्न नहीं हो सकती, बल्कि वो तो भगवान से दूर ले जाने वाली ही विद्या है। उसको तो विद्या कह दिया जाता है, वो तो घोर अविद्या है वास्तव में। ये जो जड़ विद्या है ये वास्तव में अविद्या ही है, क्योंकि ये हमें भगवान से दूर करती है। तो जो भी विद्या सो कॉल्ड हमें भगवान से दूर करती है वो तो अविद्या ही हुई ना। और इस अविद्या से केवल मनुष्य को अपना इंद्रिय तर्पण करना सिखाया जाता है। इंद्रियों को तृप्त कैसे किया जाए, अधिक से अधिक भोग सामग्री को कैसे संग्रह किया जाए, उसका भोग कैसे किया जाए, केवल मात्र यही है उद्देश्य इस जड़ विद्या का, भौतिक विद्या का। तो जब हम इस भौतिक विद्या को प्राप्त करने के लिए इतना इतना परिश्रम करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं पढ़ते पढ़ते, लेकिन उससे मिलता क्या है हमको? अल्टीमेटली दुख की ही प्राप्ति होती है उससे। महाप्रभु ने कहा है विद्या के विषय में, सेइत विद्यार फल जानी है निश्चय, कृष्ण पाद पद में यदि चित्त वृत्ति है। विद्या का फल निश्चित रूप से यदि कृष्ण के पाद पद में हमारी चित्तवृत्ति लग जाए तो वही होना चाहिए, निश्चित रूप से, तभी वो विद्या कहलाएगी। तो कृष्ण भक्ति की प्राप्ति ही सभी विद्याओं की पराकाष्ठा है। और यदि हमें भक्ति प्राप्त नहीं होती है तो विद्या अर्जन की जो भी चेष्टाएं हमारे द्वारा की जाती हैं वो सब व्यर्थ ही हैं। राय रामानंद जी ने भी महाप्रभु से यही कहा था, कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं यार। कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त और कोई विद्या नहीं है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो जड़ विद्या है इसको कहा है माया का एक वैभव है। ये जो जड़ विद्या है ये माया का वैभव है, माया की एक चाल है जो हमारे भजन में बाधा करने वाली है, बाधा स्वरूप ही है ये जड़ विद्या। तो इस प्रकार से हमारे को कृष्ण भजन में किसी भी प्रकार ये विद्या काम नहीं बनने वाली है। ईशोपनिषद में बताया है विद्या के विषय में, अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते
ततो भूयैव ते तमो यौ विद्यायाम रतः। जो अविद्या की सेवा करते हैं अर्थात अविद्या की क्रियाओं में लगे रहते हैं, जड़ विद्या की, वे तो गहन अंधकार में स्थल में प्रवेश कर ही रहे हैं, अंधकार में जा रहे हैं। अंधम तमह प्रविशंति, प्रवेश करते हैं। ये अविद्याम उपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं। लेकिन ततो भूय इव ते तमो, उनके भी अपेक्षा जो केवल निर्विशेष ज्ञान रूपी विद्या में रत हैं, वे उससे भी अधिक अंधकारमय स्थान में प्रवेश करते हैं। तो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान की उपासना करना जड़ अविद्या से भी अधिक जो है निकृष्ट बताई गई है उसको। और विद्वान कौन है? वास्तव में विद्वान बता रहे हैं श्रीमद् भागवत में चौथे अध्याय के 29वें श्लोक, चौथे स्कंद के 29वें अध्याय के 51वें श्लोक में बता रहे हैं, सवै प्रियतमश्चात्मा यतो न भयम अणुअपि इति वेद सवै विद्वान यो विद्वान स गुरोर्हरि। जो हरि भक्ति का आचरण करता है, जिसे इस संसार से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, यतो न भयम अणुअपि, जरा भी, रंच मात्र, लेश मात्र। और इसका कारण क्या है? सवै प्रियतमश्चात्मा, कारण है भगवान ही प्रत्येक प्राणी के बंधु हैं तथा हृदय में रहने वाले हैं। जिन्हें इस रहस्य का पता है वही है विद्वान। इति वेद स वै विद्वान, निश्चित रूप से वो विद्वान है, वे ही शिक्षित है। और यो विद्वान से गुरोर हरि, और इस प्रकार के जो विद्वान हैं वही संसार में गुरु हो सकते हैं, क्योंकि वास्तव में गुरु भगवान से अभिन्न तत्व हैं, उन्हीं का प्रकाश विग्रह है भगवान के गुरु। यो विद्वान से गुरुर हरि। तो देखिए कितनी क्लियर बताया है उन्होंने कि जो भक्ति का आचरण करते हैं, संसार से बिल्कुल भी भयभीत नहीं हैं और इस बात को जानते हैं कि सभी प्राणियों के हृदय में स्थित परमात्मा है, एक ही प्रियतम है हमारे, एक ही बंधु हैं हमारे, वे ही वास्तव में शिक्षित हैं। तो जो तत्व ज्ञानी है, महापुरुष हैं, वही वास्तव में विद्वान हैं और वही शिक्षित हैं। क्योंकि जो भगवान को जानता है वो किसी से क्यों डरेगा? भय का कारण ही नहीं है। क्योंकि भय का कारण ही यही है कि हम भगवान से पृथक जब किसी वस्तु की सत्ता को स्वीकार करते हैं तभी हमारे भय का कारण उपस्थित होता है। जैसे मान लो मेरे हाथ में एक बंदूक है, तो मेरा दूसरा हाथ उससे नहीं डरता, क्योंकि दोनों हाथ मेरे हैं, एक ही वस्तु है। लेकिन अगर मेरे अतिरिक्त किसी और व्यक्ति के हाथ में बंदूक आ जाएगी तो मैं डर जाऊंगा, क्योंकि वहां पर अब दूसरी वस्तु आ गई। तो जब दूसरी वस्तु के अंदर हमारा अभिनिवेश हो जाता है तभी हमारे अंदर भय की उत्पत्ति होती है। तो भय का कारण क्या है? भगवान से अतिरिक्त किसी द्वितीय वस्तु की सत्ता को स्वीकार करना। और भगवान के भक्त प्रत्येक प्रकार से सर्वत्र ही भगवान का ही स्वरूप देखते हैं, भगवान के ही दर्शन करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सबके हृदय में एक परमात्मा ही विराजमान है। तो इस प्रकार से हम लोग अभी इसका श्रवण करेंगे दूसरे श्लोक का, कि किस प्रकार भगवान ने जो भक्ति का स्वरूप है और उसके जो विशेषण बताए हैं 6, वो किस प्रकार से आगे हम उसको श्रवण करते हैं कि क्या महिमा है उसकी। तभी हम लोग इस तत्व को, भक्ति योग को अच्छी प्रकार से और ग्रहण कर पाएंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।